तो अब प्रारंभ करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। पूर्व कक्षा में हमने विचार किया था कि हम धातु और विकर्ण मिला करके एक अंग बनाते हैं, फिर उस अंग बनने के बाद हम क्या करते हैं कि उससे हम प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि हमने पूर्व कक्षा में हमने कितनी धातु को सिद्ध कर लिया था। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ 6 धातु को हमने सिद्ध कर लिया था। ठीक है, उसके बाद एक प्रत्यय, एक सूत्र आया है कमेरणिंग सूत्र। हमने पढ़ा था हमने कि कम कांत धातु से ऋणिंग प्रत्यय होता है। ऋणिंग में बसता है केवल ई, और ऋणिंग में ई मतलब ना की ईट संज्ञा है। तो देखिए, जब भी आपको ये बात बताई जाती है कि जहां पर भी आपके ऋण की ईट संज्ञा होगी, क्या किसकी ईट संज्ञा होगी? ऋण की। हाँ। तो वहां पर आपका सूत्र आपका लगेगा, मतलब ऋणित हो जाएगा। और ऋणित होने का मतलब ऋणित अणकार की इत संज्ञा है, इसका मतलब कि वहां पर कुछ ना कुछ प्रयोजन है नित का। तो क्या प्रयोजन हो सकता है? तो देखिए, धातु की उपधा में यदि अ है तो आपको पढ़ाया गया था अतः उपधाया सूत्र पढ़ाया गया था। ठीक है, कि जब भी आपकी धातु की उपधा में अ मिले, अर्थात ऐसी धातु हो जैसे कम, पठ, नम, रम, यम, मन, हन, ऐसे कोई भी धातु हो जिसकी उपधा में अ हो, तो आपको क्या करना है? उसकी उपधा को दीर्घ करना है। क्या कह रहे हैं? अत उपधाया सूत्र से उपधा के अ को वृद्धि होकर क्या हो जाती है? कम को क्या हो जाएगा? काम। काम। ऋणिंग का ई मिल गया तो क्या बन गया आपका? कामी। ठीक है, अब देखिए, जो कामी बनने के बाद में ये आपका क्या बन गया है? इकारांत बन गया है। तो आपको एक चीज का बहुत विशेष कर ध्यान देना है कि भवादिगण में या भवादिगण में मान लीजिए अभी कि भवादिगण में कोई सी भी धातु होगी और वो यदि वो इकारांत है, या फिर कोई से भी गण में कोई भी धातु इकारांत है और उसके बाद में हमारा पित प्रत्यय बैठा है, पित सार्वधातु प्रत्यय बैठा है, तो उसको क्या होगा? ई को ए हो जाएगा। और अगर वो आजादी है तो एचो यवा से क्या हो जाएगा? अवादेश हो जाएगा। तो यही हुआ इसके साथ। कामी में जो है हमारा क्या है? कामी इकारांत है, उसके बाद में शब्द प्रत्यय का अ है, तो क्या हो गया? सार्वधातु आर्धातु के सूत्र से ई को गुण करके कामे बन गया। अब एचो यवा यावा सूत्र से ए को अयादेश करके कामय, और काम अ है। को जोड़ दिया तो कामय बन गया। अब उसके बाद हमने प्रत्यय जोड़ने की प्रक्रिया तो आपको सभी को बता दी है कि आप उस प्रत्यय को जोड़ने की प्रक्रिया बना लीजिए। ते प्रत्यय को जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? कोई प्रक्रिया नहीं होती है, सिर्फ जोड़ देना है ते प्रत्यय को। अब ते प्रत्यय जुड़ा है, इसका मतलब क्या है? ये हमारा आत्मनेपदी प्रत्यय है। ठीक है, तो ये हमारे आत्मनेपद धातु है, ये आत्मनेपद में ही इसका प्रयोग होगा, परस्मय पद में इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब हमने देखिए हमने 3 प्रत्यय लगाए। कौन कौन से? आय, ऋणिंग और ईयंग लगाए नहीं? एक तो कमे ऋणिंग, आय ओ रुतेरियन। पितेरियंग, और क्या कहें? गुपु धूप विच्छे पड़े आया। इन 3 सूत्रों के द्वारा हमने 3 प्रत्यय लगाए। ठीक है, ये सूत्र कहता है कि आयादय, कह रहा आयादय माने आय जिसके आदि में है, आय जिसके आदि में है। तो ये जो आय, ऋणिंग और ईयंग, ये जो प्रत्यय है, ये आर्ध धातुके में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति महोदय? सप्तमी। तो आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर क्या अर्थ बनेगा? आर्धातुक प्रत्यय के परे होने परे पर। होने। अब वाह, वाह का मतलब क्या होता है? और वाह का मतलब विकल्प से। विकल्प से, अथवा अथवा। विकल्प ही कहिए, अथवा कोई नहीं कहता है यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में। अथवा कहेंगे तो मतलब कि एक होगा एक नहीं होगा, है ना? या ऐसे अगर बोला जाए कि 10 रुपए दे दो अथवा 20 रुपए दे दो, तो या 10 मिलेंगे या 20 मिलेंगे, एक मिलेगा उनमें से कोई। ठीक है, और जब हम कहेंगे कि हमें विकल्प से 10 रुपए दो, तो 10 रुपए भी चाहिए और 20 रुपए भी चाहिए, तो दोनों कार्य कर रहे हैं ना, अथवा नहीं बोलेंगे इसलिए। अब देखिए, अब चलते हैं धातु क्रमांक 7 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन 3 धातुओं में जब 7, 8 और 9वीं धातु को यूज करेंगे तो यहां पर प्रयोग होगा किसका? होगा द्वित्व का। ठीक है, तो आप लोगों में से काफी लोगों ने अभ्यास किया होगा, काफी लोगों की तैयारी हो गई होगी द्वित्वाभ्यास की, उनको धातु को द्वित्व करना आ गया होगा। फिर चलते हैं, ठीक है, आगे। तो अब यहाँ पर उसका प्रयोग पड़ेगा। अब कह रहे हैं गुप्तिच किद्भ्यः सन,
ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है महोदय कि गुप धातु से निंदा अर्थ में, लिख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। गुप धातु से निंदा अर्थ में, तिज धातु से क्षमा अर्थ में तथा कित धातु से व्याधि प्रतिकार अर्थ में सन प्रत्यय लगता है। तो जब गुप धातु का अर्थ निंदा होगा, तिज धातु का अर्थ क्षमा होगा और कित धातु का अर्थ व्याधि प्रतिकार। व्याधि प्रतिकार का अर्थ लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है महोदय? रोग हटाना, ठीक है। व्याधि प्रतिकार का मतलब क्या है? रोग हटाना। अभी देखिए, गुप गोपनीय धातु है, ठीक है। अब गुप गोपनीय धातु का अर्थ क्या है? घृणा करना है और छुपाना, लुकाना और निंदा करना है इस धातु के। तो कहते हैं धातु नाम अनेकार्था। तो धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है महोदय। धातुओं के कैसे अर्थ होते हैं? अनेक अर्थ होते हैं। पर लेकिन ये जो माता, फिर अगर हम ये बोले तो यहाँ तो माता जी ने दिखा नहीं रखा, यहाँ माता जी ने केवल निशान दिखा रखा है, तो ये हम कह सकते हैं गोप ने दिखा रखा है। तो केवल जो प्रमुख अर्थ होता है उसको लिख रखा है। अगर ऐसे लिखेंगे ना कि एक धातु के तो बहुत अर्थ होते हैं, धातु नाम अनेकार्था, धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर केवल जो मुख्य अर्थ है वो लिखा है और अन्य अर्थ होंगे। तो आपको अन्य का अर्थ कैसे पता लगेंगे? तो आपको अन्य अर्थ प्रयोग करने के द्वारा धीरे धीरे करके पता लग जाएंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि गुप्त धातु का अर्थ जब निंदा अर्थ होगा, तो जब निंदा करना अर्थ होगा तो गुप्त धातु को क्या करेंगे हम? उससे सन प्रत्यय लगेगा। तिज धातु का क्या बोला था? तिज धातु का देखिए क्षमा, क्षमा करना, ठीक है। तो तिज धातु का क्षमा करना यहाँ पर लिखा है क्या? सहन करना, क्या हो सकता है, ठीक है। और कित धातु का है निवासे रोगापने नीचा। तो कित धातु का अर्थ होता है एक तो चिकित्सा करना होता है और एक क्या होता है हमारा? निवास करना, ठीक है। तो अब इन धातुओं में आपको बता दिया है किस किस मतलब अर्थों में आपको सन प्रत्यय करना है और अभी जब सन प्रत्यय नहीं करेंगे तो क्या करना होगा, ठीक है, अभी आपको बताएंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले हम कौन सी धातु ले लेते हैं महोदय? गुप धातु, ठीक है। तो आप सभी को स्क्रीन दिख रही है जी। हमने ली गुप्त धातु, ठीक है। अब गुप्त धातु को से हमने लगाया, कौन सा प्रत्यय लगाया? सन प्रत्यय लगाया। किस अर्थ में? निंदा करना, निंदा अर्थ में, ठीक है महोदय। अब देखिए, एक सूत्र आता है, सूत्र है आपका संयंगो हो। सूत्र क्या है? मैं वही लिख देता हूं सामने। संयंगो हो सूत्र है। इन दोनों में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। क्या है महोदय? सन और यंग दो प्रत्यय हैं, सन और यंग, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का ये दो हैं, तो इसे सप्तमी विभक्ति का द्विवचन आया है संयंगो हो। जैसे रामयो हो आता है उसी प्रकार संयंगो हो। अब ये सूत्र आगे कहता है कि सन प्रत्यय के परे रहने पर और यंग प्रत्यय अथवा यंग प्रत्यय के परे रहने पर धातु को द्वित्व होता है, ठीक है। तो एक पूर्व कक्षा में किसी का एक प्रश्न था कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर धातु को द्वित्व होना है? तो पाणिनि ने सूत्र बनाए हैं कि धातु को कहाँ द्वित्व करना है और कहाँ द्वित्व नहीं करना है। तो ये सूत्र आ गया। इस सूत्र ने कहा कि सन प्रत्यय पर में हो और यंग प्रत्यय पर में हो धातु को द्वित्व करना है। अब सन प्रत्यय बाद में है कि नहीं है? बाद में है। धातु को द्वित्व करना है। अब धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? कोई बता सकता है? द्वित्व करिए, कोई नहीं कर सकता द्वित्व। आगे आगे बढ़ते तो पीछे रह जाता है। इतना तो महोदय, इतना तो आता होगा कि अगर गुप धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? गु गु बनेगा। गुप गु गुप गु गुप गुप बना, ठीक है आपका। हाँ। अब पूर्वाभ्यास सूत्र के द्वारा पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा कर दी, ठीक है महोदय। अभ्यास संज्ञा करने के बाद में हलादि शेष याद है आपको? हाँ। कि आदि हल शेष रहता है। तो आदि हल कौन सा हमारा? ग है, केवल ग ही शेष रहेगा और प और आदि हल शेष रहता है। इसका मतलब यह है कि हल शेष रहेगा। अच से हमें मतलब नहीं है, अच को हम अच जैसा है वैसे रहे, पर यदि
ज्यादा हल है, अनेक हल हैं, तो उनमें से आदि वाला हल ही शेष रहेगा। तो गुक पाकी संज्ञा कर दी बच्चा गु। इसके बाद हमने सूत्र पढ़ा था, ये ग किस में आता है? कुहस्चु से ग का हाँ, ज। गा को जा हो जाएगा। तो आपने पढ़ा था ना कि कवर्ग और हकार को क्या होता है? चवर्ग होता है। ठीक है, अब कवर को क्या हो गया हमारा? गा को हो गया जा, क्योंकि ग हमारा किस वर्ण का है? क ख ग तृतीय वर्ण का है, इसलिए जब चवर होगा तो तृतीय वर्ण का ही होगा। च छ ज, तो क्या बन गया आपका? जू बन गया। ठीक है, अब इनको सन प्रत्यय था, सन प्रत्यय में इत संज्ञा होने के बाद बचता है केवल ना की संज्ञा किससे होगी महोदय? हलंत्यम। हलंत्यम से, तो केवल बचा स। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? गुप्स। जुगुप्स से बन गया। ठीक है महोदय, समझ में आया आपको? अब जुगुप्स ये आपका बना है, अब जुगुप्स बन गया। अब देखिए कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? सन प्रत्यय लगाया है। ठीक है महोदय, अब सन प्रत्यय लगा लिया, अभी एक और अभी सन प्रत्यय लगा लिया। अब दोबारा आगे चलते हैं, फिर बाद में एक साथ प्रत्यय करेंगे चारों तीनों की। ठीक है महोदय, अब चलते हैं, अगला क्या था महोदय? तीज। तेज। तो देखिए तेज को दित्तो करेंगे तो क्या बनेगा? तेज धातु से पहले हमने सन प्रत्यय लगा लिया। ठीक है, किस सूत्र के द्वारा लगाया सन प्रत्यय? संयंगो। नहीं, संयंगो सूत्र द्वित्व करने के लिए कहता है। ये जो सन प्रत्यय लगा है तेज धातु को, किस सूत्र के द्वारा लगा है? गुप तीज कित्वप सन। हाँ, गुप। देख आराम से बोलिए, गुप तिज किद्भ्यः नहीं, किद्भ्यः सन। ठीक है महोदय, गुप तिज किद्भ्यः सन। अब सन प्रत्यय लगा है तो क्या हुआ धातु को? अब संयंगो हो सूत्र लगेगा। संयंगो हो सूत्र क्या कहता है? सन प्रत्यय के परे रहने पर अथवा यंग प्रत्यय के परे रहने पर धातु को द्वित्व होता है। तो तिज धातु को द्वित्व होने पर क्या होगा हमारा? तिज तिज हो गया। ठीक है महोदय, अब तिज तिज होने वाला क्या हो गया? जा की संज्ञा हो जाएगी किससे? हलंत्यम से, वो हलादि शेषा से। ठीक है, मतलब इत संज्ञा नहीं होगी, हा का लोप हो जाएगा हलादि शेषा सूत्र के द्वारा, आदि हल शेष रहेगा और बनेगा हमारा तितिज बना। ठीक है, अब तितिज प्लस सन बना, तो आगे एक प्रत्यय एक सूत्र। हाँ जी, एक पूछना था, ये भवादिगण को शप प्रत्यय लगता है ना, फिर सन क्यों आया? इस सूत्र के द्वारा। ये सूत्र, ये जो 12 प्रत्यय होते हैं, 12 सनादि प्रत्यय होते हैं। तो ये 12 सनादि प्रत्यय जब धातु से जुड़ते हैं तो फिर क्या है? दोबारा धातु का निर्माण करते हैं। आपको पूर्व कक्षा में बताया गया था ये। और ये सूत्र के द्वारा, वैसे तो शप ही आएगा, पर लेकिन क्या है कि जब इन्होंने सूत्र के द्वारा इन्होंने कह दिया कि सन प्रत्यय हो तो सन प्रत्यय ही करना पड़ेगा। कौन कह रहा है? पाणिनि जी कह रहे हैं, सूत्र बनाया है पाणिनि जी ने, इसलिए तो सन प्रत्यय हो गया। अब सन प्रत्यय में देखिए एक सूत्र आता है चोहकुहु। ठीक है, सूत्र क्या है आपका? चोह कुहु। अब इसलिए अभी ये जो सूत्र मैं बता रहा हूं आपको, आप इन सूत्रों को लिखते जाइएगा। ठीक है, आगे जहां तक मेरे को लगता है कि ये सूत्र मेरे को बता देना चाहिए वहां तक मैं आपको समझाऊंगा, और जहां लगेगा कि मुझे ये यहाँ पर ये समझाने का कोई फायदा नहीं है वहां पर मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, और समझ में आए और फिर पढ़ाऊंगा मैं, पूरा प्रक्रिया पूरी पढ़ाऊंगा, पर लेकिन उसके बाद मैं लास्ट में बता दूंगा कि कितने भाग आपको कितना भाग आपको ग्रहण करना ही है, और कितना भाग आप ग्रहण करेंगे नहीं अभी, तो आगे जाके उस भाग को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सूत्र आपका है चोकु। ठीक है, ये सूत्र कहता है कि पद के अंत में चवर को कवर होता है। क्या बोलता है महोदय? चवर को कवर होता है अंत में, पद के अंत में, पद के अंत में, अथवा झल परे होने पर, अथवा झल परे होने पर। ठीक है महोदय, तो अब देखिए पद का अंत है क्या यहाँ पर? बताइए, बताइए। यहाँ पद तो है नहीं, क्योंकि तिथिज तो हमारी धातु ही है। ठीक है, तो पद तो नहीं मिला। इस सूत्र का कार्य क्या है कि पद के अंत में, पदांत में, ठीक है, पदांत में, और दूसरा करता है
और झल परे होने पर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आपको कहा जाए कि पद के अंत में, पदांत में और झल परे होने पर, तो पद का पदांत आपको तो पता लग जाएगा जब आपका पद का निर्माण हो जाएगा, मतलब अर्थात तीतः प्रत्यय लग गए आपके और उसके अंत में बोला जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर तो तीतः अंत्य प्रत्यय लगे नहीं आपके, अर्थात अभी तक आपका पद नहीं बना है। अब कह रहे हैं झल परे होने पर। अब ये बताइए झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? मैंने झल के ऊपर विस्तार से बताया था कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हाँ, पंचम वर्ग अक्षर के छोड़ करके सभी आएंगे। ऐसे नहीं महोदय, हर एक वर्ग के चतुर्थ, हाँ, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय और प्रथम वर्ग। हाँ, और उसके चतुर्थ अलावा और य उष्म वर्ग और ऊष्म वर्ण, यानी ऊष्म वर्ण। तो अच्छा, देखिए, य वर्ग अलग। हाँ, तो हर पद का आप मतलब वर्गों के 4, 3, 3, 2, 1 और ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म। ऊष्म पर तो आपको पता है सभी को, पता है। ऊष्म कौन कौन से होते हैं ऊष्म? य वर्ग अलग। या वह। श श स श श श श स ह। अब बताइए कोई या वर अलग सा अलग सा नहीं, सा श स स ह। श स ह ऊष्म। ठीक है, केवल सा 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 हाँ, कोई सा भी शब्द बोल लीजिए आप, तीनों शकार और हकार आएंगे। ठीक है आपके। हकार। अब देखिए तीनों शकार। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि पद के अंत में चवर्ग का कवर्ग होता है। क्या कहते हैं? चवर्ग को कवर्ग होता है। चौकू का अर्थ लिख लीजिए सूत्र का कि चवर्ग, चवर्ग को कवर्ग होता है। ठीक है, ये कुहोष्टु का रिवर्स सूत्र है। हाँ, कुहोष्टु कहाँ करता है? केवल करता है आपके कवर्ग को चवर्ग बनाता है जब अभ्यास को करता है। केवल हाँ, अभ्यास का मतलब कि जब धातु विरुद्ध करते हैं तो उसमें जो पूर्व वाला वर्ण होगा उसको अभ्यास को करता है। अब ये वाला सूत्र क्या करता है कि इसको अभ्यास से मतलब नहीं है, इसको या तो पद के अंत में चवर्ग हो तो उसको कवर कर देगा, अथवा झल पर मिलेगा जब भी तो चवर को कवर कर देगा। या तो पद के अंत में मिलना चाहिए अथवा झल परे होना चाहिए। अब यहां देखिए जो जा है आपका तितिज में आपको जा दिख रहा है, तो अब ये चवर्ग में आता है कि नहीं आता है? जा जी, तीसरा वर्ण हाँ, तो सूत्र क्या कहता है? चवर्ग को क्या होता है? कवर्ग। कवर्ग होता है आपका। ठीक है, कब होता है? पदांत में और झल पर होने पर। यहाँ पदांत मिलेगा या झल मिलेगा बताइए? झल मिलेगा सर, पदांत तो ये तो नहीं हुआ। हाँ, पदांत तो नहीं है, यहाँ क्या मिलेगा? झल मिलेगा। तो ये सन है, सन का जो सा है आपका, ये झल प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको इस जा को क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको सभी को? अब एक सूत्र आपको बताता हूं, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा, ये तो आपको गा नहीं होगा, गा होगा। हाँ सॉरी, गा गा होगा। नहीं होगा ना डायरेक्ट महोदय? हाँ, गा होगा, गा। हाँ, जी महोदय, तो गा हो गया, बिल्कुल सही। तो अब गा होने के बाद चल, अब मतलब दो सूत्र बनाने पड़ेंगे अब आपको। तो एक सूत्र है खरीचा सूत्र, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो लोग माता जी की कक्षा में या फिर जो लोग पहले पढ़े हैं थोड़ा बहुत। तो खरीचा सूत्र के द्वारा, खरीचा सूत्र क्या कहता है कि खर परे होने पर क्या होता है? खर परे होने पर आपको कोई सा भी वर्ण हो, जिस वर्ण वर्ग का 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो आपको क्या करना है? केवल प्रथम बनाना है। ठीक है, कैसे आपको समझ में नहीं आया होगा अभी, तो आपको समझाता हूं मैं। सबसे पहले सूत्र खरीचा लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग जिन लोग लिख लीजिएगा सभी लोग, खरीचा सूत्र, इसका अर्थ क्या है? झल के स्थान पर, या फिर इतना अभी इतना लिख लीजिए कि वर्गों में। ठीक है, इसका अर्थ पूरा नहीं लिखवा रहा हूं मैं, केवल थोड़ा सा लिखवा रहा हूं कि वर्गों में 4, 3, 2, 1 वर्णों के
स्थान पर प्रथम वर्ण होता है। पांचों वर्गों में ना, सब 5 वर्गों में हो जाएगा। हाँ, वर्गों में बोला ना, वर्गों में मतलब 5 वर्गों में। तो 5 वर्गों में 4 3 2 1 वर्ण मिलेगा तो उसके स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो कहने पर कहते हैं खर परे रहते। ठीक है, अब देखिए खर परे रहते अथवा खर परे होने पर, ठीक है, एक ही अर्थ है वो। तो अब कह रहे हैं कि ये जो सूत्र है, वैसे तो मैं किसी को पढ़ाता हूं ये सूत्र, तो कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाता हूं। 2 सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों को एक साथ पढ़ाता हूं। पहला सूत्र है झलाम जस झसी और दूसरा है खरीचा। इन दोनों सूत्रों को एक साथ पढ़ाता हूं, पर लेकिन यहाँ पर आ गया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको बता दिया। खरीचा सूत्र कहता है आपका कि आप केवल इतना समझ लीजिए, जब भी आप खर पर में मिलेगा तो आपका जो वर्ण है, ये ग कौन सा वर्ण है बताइए? तृतीय तृतीय वर्ण कवर। तृतीय वर्ण है, तो कवर्ग का तृतीय वर्ण है। तो किसी भी वर्ग का चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय अथवा प्रथम वर्ण होगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण हो जाएगा। यदि बाद में खर प्रत्याहार मिलेगा तो कौन सा प्रत्याहार मिलेगा? खर प्रत्याहार मिलेगा तो बनेगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर खर प्रत्याहार पर में है कि नहीं है। अब खर प्रत्याहार के लिए मैं बताता हूं, जैसे झल प्रत्याहार के लिए बताया है कि 4 3 2 1 और ऊष्म। ठीक है, खर प्रत्याहार के लिए बताता हूं। खर प्रत्याहार में आपके वर्गों का द्वितीय, प्रथम और केवल तीनों शकार आते हैं आपके। ठीक है, समझ में आया आपको? हा नहीं आता है, हा नहीं आता है, क्योंकि खर प्रत्याहार बोला गया। खर प्रत्याहार अर्थात सर के र तक ही लेना है, आगे जो हल सूत्र है उसका हा नहीं लेना है। ठीक है, तो आपका खर प्रत्याहार में अब देखिए तीनों शाह आ गए, तो सा मिल गया यहाँ पर, तो गा को क्या हो जाएगा हमारा? गा को क्या होगा आप बताइए? का होगा। ठीक है, अब इस सूत्र को देखिए, आपको ये जो चौकू सूत्र है और ये जो खरीचा सूत्र है और अभी अगला जो सूत्र पढ़ाऊंगा, तो इन तीनों सूत्रों को ऐसे नोटिस कर लीजिए कि आगे की जब आप प्रक्रिया में पहुंचेंगे ना, यहां तो ऐसी गलती से मतलब अगर इसे यहाँ नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जब अदादिगण और ज्योत्यादिगण में पहुंचेंगे ना, तो आपको इन सूत्रों की तो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत ही विशेष सूत्र हैं, इनका कार्य तो बहुत सरल है, इनको समझना भी सरल है कि केवल एक करता है चवर को कवर करता है झल पर अथवा पदांत में, और एक क्या है? खरीचा सूत्र। ये खरीचा सूत्र आपका संधि का सूत्र है। ठीक है, तो ये भी आपका सूत्र आपको समझ में आ गया। अब क्या हो गया? तितिज को क्या हो गया? तितिक को तितिक हो गया। ठीक है, अब देखिए कभी भी आपको एक ये सा है आपका, कौन सा सा है? किसका सा है बता सकते हैं क्या? सन। सन प्रत्यय का सा है ना, तो ये प्रत्यय का सा है कि नहीं है? हाँ, तो एक सूत्र पढ़ाता हूं आपको। सूत्र है आपका आदेश प्रत्यय यो। माता जी की कक्षा वाले लोगों ने बहुत सुना होगा ये सूत्र को। तो इस सूत्र का अर्थ है कि इण प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? इण प्रत्याहार और कवर्ग, इन और कवर्ग के बाद में, ठीक है, के बाद में माने में आने वाले को श हो जाता, प्रत्यय के स को श हो जाता, प्रत्यय और आदेश के स को श होता है। अब इस सूत्र पे विचार करते हैं, बहुत अच्छा वाला। ठीक है, थोड़ा समय लूंगा, पर इस सूत्र पे विचार ऐसा करेंगे कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ लग रहा है, ये कहाँ नहीं लगा है और कहाँ का क्यों लगा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बोला गया इनको समझते हैं। कवर्ग तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं बता सकते हैं कोई?
ई उ नहीं हाँ, अब वहां तक जाना है ना, लाम पूरा आगे तक जाना है। हाँ, तो मैंने एक बात पहले कही थी कि इनके यहाँ पूजा हो रही है तो बंद कर लीजिए। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ, जिनके यहाँ हो रही है पूजा कर। तो अब देखिए कि इन प्रत्याहार में मैंने आपको बताया था कि अण प्रत्याहार नहीं, अब सुनिए पहले। इन प्रत्याहार में आपको पूर्व वाले ऋणांक तक नहीं लेना है कभी भी। क्या लेना है? पूर्व वाले ऋणांक तक नहीं लेना है। कहां तक लेना है आपको? तो आपको बाद वाले लण सूत्र के ऋणांक तक लेना है हमेशा, ठीक है। तो देखिए मैं ई ओ रे ए ओ ए ओ अ हय अवर ल तक। हाँ, अयोवरल। ये मनीष जी इसमें थोड़ा अच्छी तरह से समझा दीजिए, क्योंकि बहुत जगह इसका एप्लीकेशन आने वाला इसलिए मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने खोल लिया ये। अब देखिए, ये कौन सी किताब है सर, बताइए। ये लघु सिद्धांत है। लघु सिद्धांत है तो हार्ड विषय ये, पर लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं ना, सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी में क्या है कि सारा का सारा पढ़ा देते हैं सिद्धांत कौमुदी में। और लघु सिद्धांत में क्या पढ़ाते हैं? जितना हमें मतलब लघु सिद्धांत एक बार व्यक्ति ने पढ़ ली, सामान्य व्यक्ति ने भी, चाहे उसके मतलब, तो उसको काफी सहायता मिलती है। जैसे हम सब, आप सब लोग, हम सब लोग क्या है कि अभी सामान्य है, एक संस्कृत का ज्ञान करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको हर चीज सामान्य तौर पे मिलेगी। आपको सामान्य बताएंगे, ठीक है, जितना जरूरी उतना ही बताते हैं। अब 4000 सूत्रों में से इसमें केवल 1200 सूत्र बताए गए हैं। तो आप 1200 सूत्र आपके लिए समझने के लिए उपयोगी हैं, और इसके अलावा अन्य सूत्र हैं वो बड़ी क्लासेस वालों को लिए जरूरी है। तो देखिए, अयुण में एक तो ऋणा है अयुण के ऋणा में, ठीक है, दूसरा ऋणा है लण सूत्र के ऋणा में। तो दो ऋणा मिले आपको, एक ऋणा और एक ऋणा। तो यहां पर जब भी आपको इण प्रत्याहार बनाना होगा तो आपको क्या करना है कि ई से लेकर के ऋणा तक ही बनाना है, बाद वाले ऋणा तक, लण सूत्र के ऋणा तक बनाना है, पूर्व वाले सूत्र के ऋणा तक नहीं बनाना है। जब सुशील महोदय पढ़ा रहे थे जब प्रत्याहारों के बारे में, तो एक चीज मैं आपको भी बताता हूं कि हमने आप इण प्रत्याहार को पूर्व वाले ऋणा तक क्यों नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, आपको ये समझना है ना कि पूर्व वाले ऋणा तक क्यों नहीं लेना है। तो आप सबको मैं समझाता हूं कि आपने अच प्रत्याहार बोलने पर आपको कितने वर्णों का ज्ञान होता है, कोई व्यक्ति बताइए। 9 वर्णों का ज्ञान होता है। 9 और कितने वर्ण का उच्चारण करने पर? 12 वर्ण। 9 4 13। नहीं, ऐसा नहीं। 9 3 1 2 3 4 3 7 3 10 और 13 वर्ण। ये 10 ये करके रहे हैं। अच प्रत्याहार बोलने पर, मैंने आपको बोला, अच प्रत्याहार बोलने पर आपको कितने वर्णों का ज्ञान होता है? 9 वर्णों का ज्ञान होता है, ठीक है, 9 वर्णों का, है ना। पर आपने जो अच बोला, अच में कितने वर्ण है? हाँ, 2 अच में 2 वर्ण है। आपको 2 वर्ण बोलने से 9 वर्णों का ज्ञान हुआ, तो फायदा है कि नहीं? 2 वर्णों को बोला और 9 वर्णों को ज्ञान हो गया, ठीक है। अब आपने चा को तो नहीं लिया, चा को लिया क्या? नहीं लिया चा को हमने। केवल 9 वर्णों में आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ आया, ये 9 वर्ण आए हैं, ठीक है। तो आपने अच बोला अर्थात 2 वर्ण बोले, तो आपको 9 वर्णों का ज्ञान हो गया। अब आप इण प्रत्याहार बोलेंगे, इण, ठीक है, इण बोलेंगे तो इण प्रत्याहार में आपको कितने वर्णों का ज्ञान होगा? वही वर्ण का प्रेम होगा, ठीक है। और आप 2 वर्णों से 2 वर्णों का ही ज्ञान कर रहे हैं। आप 2 वर्ण को बोलने से 2 वर्णों का ही ज्ञान कर रहे हैं। और प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते, मतलब कि जो संक्षेप करे, अर्थात जो आपको छोटे, आप कम बोले और ज्यादा का ज्ञान कराए, ठीक है। आप कम बोले और ज्यादा का ज्ञान कराए, संक्षेप में बोले, ठीक है, तो आपको ज्यादा का ज्ञान कराए। अब यहां तो संक्षेप हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप इण बोलने पर भी आपको ई और ना 2 वर्ण है, तो 2 वर्ण आप 2 वर्णों का उच्चारण करने पर आपको तब भी 2 वर्णों का ही ज्ञान हो रहा है। समझ में आया आपको सभी को? जी। क्या समझ में आया बताइए महोदय?
मतलब दो वर्ण बोलने से दो वर्ण ही इसमें ज्ञान होता है, तो इसलिए पूरा कोई इन संक्षेप तो प्रत्याहार हुआ पूरा नहीं। लेना, संक्षेप हुआ नहीं। अब इस वाले इन प्रत्याहार में लेंगे तो इन प्रत्याहार में इसमें दो वर्णों का उच्चारण किया तो ई उ रिल री ए ओ ऐ औ हा या व र ल, इतने सारे वर्णों का हमें ज्ञान हो गया है। 13 वर्णों का ज्ञान हो गया। हाँ, ठीक है, 13 वर्णों का ज्ञान हो गया हमें। तो अब देखिए इन प्रत्याहार में आप सभी को पता लग गया कि इन प्रत्याहार कहां से कहां तक बनता है। अच्छा, अब ये बताइए, अब इसको एक दूसरे फॉर्म में बताता हूं मैं, ठीक है। तो इन प्रत्याहार में आपको बोलना है कि सारे स्वर, आपको छोड़ करके सारे स्वर, क्या बोलना है आपको? आपको छोड़ करके सारे स्वर ह और अंतस्थ वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ह और हकार और अंतस्थ, ठीक है। तो देखिए, आ को छोड़ करके सारे स्वर आ गए कि नहीं आ गए, बताइए। हमने आ को छोड़ दिया, हमने आ को ही छोड़ दिया, ठीक है। और इसके अलावा आ को छोड़कर हमारे सारे स्वर आ गए, हमारे सारे स्वर आ गए। फिर हमने ले लिया हकार, फिर अंतस्थ या व र, और क्या आ गया हमारा ल। तो आपको पता लग गया कि इन प्रत्याहार में आ को छोड़ करके सारे वर्ण, सारे स्वर ह, हकार और अंतस्थ वर्ण आते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या था हमारा, ये देख लेते हैं। किसमें से समझा रहा था मैं आपको? लघु सिद्धांत कौमुदी से। हाँ, नहीं वो इन प्रत्याहार। अच्छा, मैं उसमें लिख के दिखा रहा था ना आप सभी को। कहाँ गया ये? एक मिनट में। हाँ, तो देखिए इन प्रत्याहार आप सभी को पता लग गया। इन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप सभी को पता है, क ख ग घ ङ। तो इनके बाद में जब भी आपको प्रत्यय का अथवा आदेश का स मिलेगा, दंत सकार मिलेगा, केवल दंत सकार, तो आपको क्या करना है, उसको मूर्धन्य सकार बनाना है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब देखिए कहाँ कहाँ हुआ है यहाँ पर। अब देख, कहाँ किस किस सकार को करेगा, ये केवल प्रत्यय के सकार को करेगा, और किसके सकार को करेगा, आदेश के सकार को करेगा, ठीक है। तो पहले आप यहां देख लीजिए, तो यहां कवर्ग है कि नहीं है? कवर्ग है। अब कवर्ग के आने वाले बाद में स है, कवर्ग के बाद में स भी है। तो मैंने क्या कहा कि कवर्ग के बाद में आपका यदि प्रत्यय का सकार होगा तो वहां उसको सकार को आपको क्या कर देना है, आपको मूर्धन्य सकार बना देना है। तो मूर्धन्य सकार बना दिया, और आप सभी को बनता है, पता है कि क और श के संयोग से कौन सा वर्ण बनता है? क्ष बनता है, ठीक है आपका। ठीक है, तो तितिक्ष बन गया आपका, शब्द क्या बना है, तितिक्ष बना है, ठीक है। अब इस सूत्र को मैं विचार करने के लिए कह रहा था, तो इस सूत्र का विचार कैसे करते हैं, तो इन्होंने बोला है इन और कवर्ग के बाद में आने वाले केवल प्रत्यय और आदेश के सकार को ही शाहो। तो देखिए अब यहां पर मैं कोई धातु, कोई सी भी धातु लिख लेता हूं, जैसे मैं लिख लिया तिस, ठीक है। अब ये देखिए तिस में भी स है कि नहीं है, ये हमारी तिस, मान लीजिए तिस हमारी धातु है, ठीक है। अगर इस सूत्र एक सूत्र इस तिस में अगर आनुपूर्वी क्रम करेंगे तो क्या क्या होगा, त ई स। तो देखिए ये जो स है हमारा, ये इण के बाद में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो इस स को भी मूर्धन्य सकार होना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ यहाँ पर इस सकार को, क्योंकि ये हमारा प्रत्यय का और आदेश का सकार नहीं है। ये किसका सकार है, ये धातु का सकार है। समझ में आपको, ये किसका सकार है, धातु का सकार है, इसलिए इसको मूर्धन्य सकार हमारा नहीं होगा। ये केवल किसके सकार को होगा, प्रत्यय के सकार को अथवा आदेश के सकार को, ठीक है। अब देखिए आपने कभी पढ़ा होगा आपने रमा के रूप पढ़े आपने सभी ने? पढ़े हैं। तो एक पहले रमा के रूप पढ़े और राम के रूप भी पढ़े होंगे आप सभी ने, तो पढ़े हैं। हाँ, तो पहले राम के रूप देख लेते हैं कि राम के रूप में
सबसे पहले ये हमारा सप्तमी के बहुवचन बनता है, हमारा अंग बनता है रामे, और इसके बाद में प्रत्यय आता है हमारा अंतिम में सु आता है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय आता है? सु आता है। ठीक है, सु आया अब। ठीक है, अब रामे प्लस सु, तो रामे क्या बनता है आपको इतना समझना है केवल, सप्तमी के बहुवचन में आपका अंग बनता है रामे और उसके बाद में प्रत्यय आता है सु। तो रामे में ए है, अंतिम में ए, ये ए हमारा इन प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, ये बताइए। आता है, तो इसके बाद में आने वाले सा को क्या हो जाएगा, आने वाले सा को शा हो जाएगा, तो मूर्धन्य शकार हो जाएगा। ठीक है, आपका मूर्धन्य शकार हो गया। अब रमा के रूप देखिए, रमासु हो जाता है, इसमें नहीं है। रमासु रहेगा क्योंकि आ है। हाँ बिल्कुल, ये समझाना चाहता हूं मैं अंत में आ है कि रमा में क्या है, रमा में बाद में प्रत्यय तो सु ही है, जो प्रत्यय को यहाँ पर सा को शा हो गया वही प्रत्यय है यहाँ पर लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर जो रमा में आ है, तो यहाँ पर क्या है, इन प्रत्याहार में आ हमारा नहीं आता है, इस वजह से आप सा को शा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ गए आप लोग? बस इतना याद रखिएगा कि जब भी सा को शा होगा तो वो सकार आपका आदेश का होना चाहिए अथवा प्रत्यय का सकार होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कक्षा में, क्योंकि ज्यादा समय हो जाएगा आज का। एक चीज पूछें? पूछिए। ये कह रही थी जहां भी इण प्रत्याहार आएगा तो उसमें इतना पूरा ही लेंगे, 13 वाला, कहीं भी 2 वाला नहीं लेंगे? जी नहीं, कहीं भी 2 वाला नहीं लेना है आपको, समझ आप, कहीं आपको कहीं पर भी 2 वाला वर्ण नहीं लेना है। ठीक है। और जी, अण प्रत्याहार में मैंने आपको बताया था, यदि अण प्रत्याहार में ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करिएगा, अण प्रत्याहार में एक ही सूत्र है, केवल मात्र सूत्र मात्र केवल एक ही है, जो सूत्र आपका अण प्रत्याहार में बाद वाले ऋणा तक लेता है, वो सूत्र है आपका अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। ठीक है, चा प्रत्यय, केवल इस सूत्र में ही आपको बाद वाले ऋणा तक लेना है। ठीक है, महोदय फिर ये पुष्पाणी का जो है तो वो इसी इसमें आता है क्या? नहीं, वो पुष्पाणी आपका पुष्प शब्द है वो पहले से। अच्छा। तो पुष्प में तो आपका वो नहीं रहेगा ना, अच्छा। तो आपका तितिक्ष बन गया आपका। ठीक है, अब तितिक्ष बन गया। अब उसके बाद अगली धातु बताइए जल्दी से, गुप्त, तिज और कित। कित आप जब अब जल्दी पढ़ा देता हूँ। कित धातु है, कित धातु से हमने सन प्रत्यय किया, किस सूत्र के द्वारा, गुप्त, तिज, कित, सन, इस सूत्र के द्वारा हमने सन प्रत्यय किया। सन प्रत्यय करने के बाद धातु सूत्र पढ़ा आपने संयंगो हो, कि सन प्रत्यय जब भी होगा और यंग प्रत्यय जब भी होगा धातु को द्वित्व होगा, तो धातु को द्वित्व हो गया हमारा, धातु को द्वित्व होने के बाद क्या बना हमारा, कित कित। ठीक है, कित कित होने के बाद हलादि शेषः आपका क्या बना, किकित। अब सूत्र आपने पढ़ा था कुहोश्चु, सूत्र पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वो क्या कहता है, कवर को चवर्ग होता है, तो क है तो इसका को चवर्ग होगा तो क्या बनेगा महोदय, चिकित। चिकित। और इस धातु का ये अर्थ किस अर्थ में बोल रहे हैं, कि इसके किस अर्थ में धातु को से सन प्रत्यय लगेगा बताइए। आप रोग समन व्याधि, व्याधि व्याधि प्रतिकार में निवास करने, व्याधि प्रतिकार मतलब इलाज करने में। अब देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको, थोड़ा दिख रहा होगा, चिकित्सा बन गया। अब अभी इसी से ही चिकित्सक, चिकित्सालय, चिकित्सती, ये सब बनेंगे। ठीक है, आपके तो जो आपका चिकित्सक बनता है ना, धातु कौन सी होती है चिकित्सक में, कित धातु। तो कित धातु से हम सन प्रत्यय लगाते हैं, तो कित कित चिकित, और सन लगा दिया तो चिकित्स, और फिर बाद में गुणुल प्रत्यय लगाते तो चिकित्सक बन जाता है आपका। ठीक है, तो अब हमने स लगा दिया तो आपका क्या बन गया, चिकित्स। ठीक है, तो चिकित्स बन गया। अब कित 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 चिकित। ठीक है, अब चिकित्स बनने के बाद अब ये देखिए आपके तीनों बन गए, धातु से आपने तीनों सन प्रत्यय लगाए कि नहीं लगाए, आपको तीनों लगाए और आपको द्वित्व करना आ गया। अब आपको बता दूं आपको कितना भाग छोड़ देना है। जिन भी व्यक्तियों को अगर ये तितिक्ष बनाना नहीं आया हो या तितिक्ष बनाने में हार्ड लग रहा हो, वो तितिक्ष को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, आप आराम से इतना समझिए कि जुगुप से बना लें, गुप गुप जुगुप। ठीक है, और कित कित चिकित, और तितिक्ष बनाना नहीं आया, तितिक्ष बनाना नहीं आ रहा होगा तो
तो कोई बात नहीं, आप आराम से प्रयास करिएगा। अगर तब भी नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए। आगे चल करके आप जब प्रक्रिया इन सूत्रों को जब दोबारा पढ़ेंगे ना और बहुत बार घटाएंगे, सूत्र मजबूत कब होता है? जब आप उसको बार बार घटाते हैं। ठीक है, तो आपका बन गया, अभी आपके अंग बन गए। ठीक है, अंग बनने के बाद सॉरी, अभी इनमें प्रत्यय जोड़ दिया आपने, सन प्रत्यय। अब ये सनादि प्रत्यय जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है बताइए? जो आप सनादि प्रत्यय जुड़ा है तो इसकी धातु संज्ञा होगी कि नहीं होगी? जी, इस सनाद्यंत्य धातवः, सनाद्यंत धातवा सूत्र से धातु संज्ञा होगी इनकी। और ये गुप्त धातु आपकी पहले किस में पड़ी गई थी? भवादिगण में। तो इस धातु से आपने क्या करेंगे, आपको क्या करना है महोदय? इस धातु से आपने शब्द विकरण लगाया। शब्द विकरण लगाया, तो शब्द विकरण लगाया, शब्द लगाने के बाद आपका क्या बन गया? आ। ठीक है, यहां भी आ मिल गया, तो आपको यहां भी आ मिल गया। फिर कौन सा सूत्र लगेगा? अतो गुणे, अतो गुणे लगेगा। तो अतो गुणे होने से पर रूप हो जाएगा दोनों के स्थान पे, तो जुगुप्स ही रहेगा और तितिक्ष रहेगा। अब अगर किसी का प्रश्न ये आ रहा हो कि पहले भी जुगुप्स था और अभी भी जुगुप्स है, तो पहले जुगुप्स था जो वो कैसा था, केवल प्रत्यय का साथ जुड़ा था, उसमें प्रत्यय में प्रत्यय था केवल। अब उसमें शब्द विकरण भी जुड़ चुका है, आ लगने बाद अतो गुणे से पर रूप करने बाद अब वो जुगुप्स है उसमें प्रत्यय शब्द विकरण भी जुड़ चुका है। अब शब्द विकरण जुड़ गया है तो आपको ये जो प्रत्यय है ना, ये सारे प्रत्यय अब जुगुप्स, अब इसका जिस लकार में प्रयोग होगा आप उस लकार में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जुगुप्स का क्या बने, किस लकार में प्रयोग होगा जुगुप्स का? देखिए जुगुप्स का किसमें होगा? आत्मनेपद में। ठीक है, सन प्रत्यय तितिक्ष का भी आत्मनेपद में होगा। चिकित्सति का किसमें प्रयोग हो रहा है? परस्मै पद में। ठीक है, तो अब वही आपको करना है। आपका देखिए, आपको जुगुप्स बनाना आ गया कि नहीं आ गया बताइए? जुगुप्स बनाना आ गया। बस जुगुप्स में आपने क्या करा, ये जो सा दिख रहा है आपको, ये सन प्रत्यय का सा है, धातु आपकी गुप्त थी, उसको द्वित्व कर दिया तो क्या बन गया? और कोष्ठ से चवर को कवर को जका चवर कर दिया तो जुगुप बन गया आपका। तितिक्ष में भी तिज तिज तितिक्ष और कित में भी ये जो सा है आपको दिख रहा है, सा ये किसका सा है? ये सन प्रत्यय का सा है, धातु आपकी कित है और जो उसको द्वित्व किया तो चिकित बन गया आपका। ठीक है, तो चिकित्सति रूप बना, तितिक्षते और जुगुप्सते। अब ये कह रहे हैं गोपय और तेजय और केतय कब बनेगा? हमने ये तो बता दिया कि गोपय, तेजय और केतय, तो मैंने आपको इस सूत्र के बताया था, ये सूत्र आपको, इन सूत्रों में आपको क्या करना है, आपको केवल जब यह अर्थ होगा, जब गुप्त धातु का निंदा अर्थ होगा तभी आपको क्या करना है? संप्रत्यय करना है। और जब गुप्त धातु का निंदा अर्थ नहीं होगा, छुपाना अर्थ होगा या घृणा करना अर्थ होगा, तो आपको क्या कौन सा प्रत्यय करेंगे? तो एक प्रत्यय होता है निच प्रत्यय हो जाएगा। इनमें क्या हो जाएगा? पहले निच प्रत्यय होगा, फिर निच प्रत्यय होने के बाद इनमें आपको क्या करना है? फिर इसमें शप विकरण आपको लगाना है। ठीक है, निच के बाद आपको शप लगाना है। नीच स्वार्थिक रहेगा और सन स्वार्थिक नहीं है ना? ये सन स्वार्थिक नहीं है, सन स्वार्थिक नहीं है। हाँ जी, सन स्वार्थिक नहीं है। स्वार्थिक मतलब कि निच प्रत्यय लगेगा, स्वार्थिक में लगेगा। तो अब देखिए, अब गुप्त धातु से हमने निच लगाएंगे, तो सबसे पहले आप सभी लोग लगाइएगा। ठीक है ना, मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोग लगाइए। गुप्त धातु से एक बार बता देता हूं, गुप्त धातु, फिर कौन सी थी? तिज धातु, फिर कित धातु। अब आपको इसमें निच लगाना है, निच प्रत्यय लगाना है। ठीक है, और आपको निच प्रत्यय लगाना है। छोड़, ये निच लिख दिया, आपको तीनों में निच लगाना है। निच का आपको बचेगा केवल ई बचेगा, ना की संज्ञा हुई है। अब बताइए यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? सबसे पहले मैं उपदाया गोह, उदुपधाया गोहा सूत्र महोदय आपका यहाँ नहीं लगेगा। अच्छा गो में लगेगा। अच्छा ठीक है, गुह धातु में लगता है, लेकिन उपधा में ये पुगंत लघु पदस्य, पुगंत लघु पदस्य चला गया। हाँ, पुगंत लघु से गुण हो जाएगा। ये जो ई प्रत्यय है ये आपका आर्धातु प्रत्यय है, निच प्रत्यय आर्धातु प्रत्यय है, और पुगंत लघु पदस्य से ऊ को क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ऊ को ओ होगा, और क्या क्या होगा? ऊ को ओ हो गया,
तेज को क्या होगा? तेज। गुप्पु धुप्पु विच्छी गोप। वाला है। कित को केत, ठीक है। अब तीनों में निच जोड़ दीजिए, ई जोड़ दीजिए तीनों में, क्योंकि अब तो हो गया कार्य। पुगंत लघुपद से आपने उपधा को गुण कर दिया कि नहीं कर दिया? अब उपधा को गुण करने के बाद में फिर इनको जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका? क्या बन गया महोदय? गोपी। गोपी, ठीक है। गोपी, तेजी, और क्या बन गया आपका यहाँ पर? केती, खेती। ठीक है। अब निच प्रत्यय लगाया है तो धातु संज्ञा दोबारा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, सनादंत्या धातु। धातुवा से धातु संज्ञा करी, फिर उससे कौन सा लगेगा? शप विग्रहण लगेगा, ठीक है। शप विग्रहण लगने के बाद फिर क्या हो जाएगा? अब आपने शप लगाया, शप में बचा अ। अब देखिए, अब आपका इकारांत होगी धातु नहीं होगी निच प्रत्यय लगने के बाद। तो निच प्रत्यय लगने के बाद हमेशा आपकी धातु कैसी हो जाएगी? इकारांत हो जाएगी। और जब आपका निच प्रत्यय लगा है तो इकारांत होगी, और इकारांत हो जाएगी तो उसके बाद में शप विग्रहण लगेगा। और शप लगेगा तो आपको क्या करना है? ई को दोबारा गुण करके ए, और उसको वापस अय आदेश करके क्या बनेगा आपका? गोपी को क्या करेंगे? गोपे, और फिर उसको अय आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा? गोपय, ठीक है। तेजी को क्या बनेगा बताइए? तेजय। केती को केतय। 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 कैसे हुआ? सब आप सभी को पता लग गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर गोपय, तेजय और केतय बना कि नहीं बना बताइए आपका? गोपय, तेजय, केतय। अब ये क्यों बना है आपको पता लग गया? क्योंकि इन धातुओं का जो सूत्र था आपका गुप्त चिकित व्यासन, उसने एक अर्थ बताया था उन धातुओं का। जब वह अर्थ नहीं होगा तो गोपयति बनेगा आपका, तेजयति और केतयति, ठीक है। अब आगे चलें, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे आप लोग। थोड़ा रेस्ट निवास करें, हम तो 10 मिनट ऑलरेडी ओवर हो गया जी। थोड़ा आप भी रेस्ट कर लीजिए महोदय, आप लोग करिए। आप लोग जो मतलब किसी को भी कुछ चर्चा करनी है, बात करनी है। रिकॉर्डिंग कोई चल रहा है ना? रिकॉर्डिंग चलने दीजिए महोदय। नेहा माने जी ने एक प्रश्न जी, नेहा माने जी ने एक प्रश्न किया था तो उसके बारे में मुझे कुछ बोलना था। हाँ जी, पूछिए। कि नेहा जी, जो प्रत्यय है, हमारे जो प्रत्यय है वो औदेशिक धातु को भी लग सकते हैं और सनादंत्य धातुओं को भी लग सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन में जो 3 कंडीशन दिए है वहाँ पे वो सना अपने 12 में से जो प्रत्यय लगते हैं वो इसलिए लग के, फिर कहीं स्वार्थिक होगा, स्वार्थिक लगेगा तो धातु का मीनिंग बदलता नहीं है, लेकिन सन लगता है तो अलग धातु बन जाता है। तो फिर भी उसको हम लोग भगवती गण में है तो प्रत्यय लगेंगे, ठीक है। धन्यवाद। मनीष महोदय नमो नमः। नमो नमः। जस्ट एक ऐसे मन में आ गया कि अभी आपने चिकित्सा तितिका वो तितिक्षा बन गया, वैसे परीक्षा भी वैसे ही बनता है क्या? परीक्षा ये परियुक्त सर्वपूर्वक ऐसे अलग अलग धातु होती है, ठीक है। तो परीक्षा तो अलग सब उससे बनेगा, उपसर्ग लगने वाला बनेगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये क और स मृदांता इसमें नहीं है। तो ये देखिए परीक्षा में भी आप अलग, ये जरूरी नहीं है कि आपने तितिक्षा बनाया आपने तो आप हमेशा परीक्षा इत्यादि बना सकते। हाँ जी किशोर महोदय, क्या बोल? अच्छा, सब चैट बॉक्स में देखिए, जिनको इंटरेस्ट है, मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी PDF पे पोस्ट किया है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। मनीष महोदय एक बार जरा प्लीज वापस बताएंगे, गोपय, तेजय, केतय कैसा आया हो? तो अभी 10 मिनट हो जाए आपके, थोड़ा मतलब 5-6 मिनट का रेस्ट हाँ, हो जाए। बाद में आराम कर लीजिए ना, बाद में अभी टेंशन मत करिए। मैं आपको बता दूंगा, रिलैक्स करिए, अपने आप ही सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग जिस जिसका प्रश्न हो ना आप पूछ लीजिए भी। और मतलब क्या कि प्रश्नों में तो पूछते समय तो... कैसा बना हुआ हूँ मैं बताऊँ क्या? हाँ हाँ बोलिए, चर्चा कर सकते हैं आप, ये चर्चा विषय है। तो ये जो है गोपायक में निच प्रत्यय लगाने का, पहले तो से स्टार्टिंग से ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। अच्छा। पहले बताइए धातु कौन सी है, फिर आपने कौन सा प्रत्यय लगाया, फिर क्या कार्य किया, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अच्छा, आप बोलिए, मैं लिखता हूँ। हाँ, गुप्त धातु में निच प्रत्यय लगाने के बाद सनादंत्या धातवः से अनिच प्रत्यय लगेगा। तो नहीं ऐसे नहीं है,
आप अभी निच प्रत्यय लगा लीजिए, केवल सनाद्यंत धातु से नहीं लगेगा। जब निच प्रत्यय को आप लगा लेंगे उसके बाद सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा होगी, ना कि निच प्रत्यय लगेगा। ठीक है, हाँ, निच प्रत्यय लगेगा तो गुप प्लस ये हलंत्यम से च की संज्ञा हो जाएगी और चुटू से अण की संज्ञा हो जाएगी, खाली बचेगा ई, तो गुप प्लस ई ऐसा हो जाएगा। तो फिर ये गुप का हम क्या करेंगे कि पुगंत लघु पदस्य से पूर्व उपधा में लघु ईक है, इसलिए उसको ई के जगह पे ए करेंगे तो गोप हो जाएगा। ई की जगह ए करेंगे कि ऊ की जगह ओ? नहीं, ऊ की जगह ओ करेंगे। हाँ नहीं, क्षम्यताम, ओ करेंगे, गोप हो जाएगा, गोप हो जाएगा। और गोप के गोप प्लस ई तो गोपी हो जाएगा। और इसको अभी धातु संज्ञा करने के बाद शप प्रत्यय लगेगा, तो शप प्रत्यय से खाली प की इत संज्ञा हलंत्यम से होगी और श की लशक पद्धति से हो जाएगी, खाली बचेगा अ। और गोपी प्लस अ, तो इसमें सार्वधातुक अर्धधातुक, सार्वधातुक अर्धधातुक से वो गोप के जगह पे ए आएगा, गोपी के जगह पे गोपी के ई को, हाँ ई को गोपी के ए होगा और एचो यव से ए की जगह पे अय आएगा, तो गोपय ऐसा हो जाएगा। और फिर इसको फिर जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? गोपय आपका बन जाएगा। अब ये आपने प्रक्रिया कर ली है, और ऐसी कोई और बताना चाहेगा? अच्छा, नीच प्रत्यय ही क्यों आएगा यहाँ पे? ये नीच प्रत्यय कह रहे हैं कि ये धातु आपकी चुरादी गण की है। जब इनका ये अर्थ होगा तो ये भवादी गण की हो जाएंगे, जो नहीं होगा तो ये चौरादी गण की हो जाएंगे। ठीक है, और चौरादी गण की धातु से आपको नीच प्रत्यय तो लगता ही है। ठीक है, और कोई नियमान जी अब आप घटाना चाहेंगी? समझा, लेकिन वो मनीष जी सूत्र याद नहीं रहते हैं। हाँ जी, अभी आपने जो बोला वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हम लोग। अभी हम लोग भवादी गण में पढ़ रहे तो आपने चुरादी गण बोला तो थोड़ा। तो मैंने ये बोला कि जब ये अर्थ नहीं होगा आपका, जब यहाँ तो आदेश आया ना, आदेश हुआ ना कि ये लगेगा करके। हाँ तो सन नहीं, ये तो आपको सन प्रत्यय लगेगा तो भवादी गण का ही लगेगा, है ना। और जब आप ये जब निंदा अर्थ होगा, अच्छा ये चिकित्सा है, इसका जब व्याधि प्रतिकार अर्थ होगा, मतलब रोग हटाना अर्थ होगा, तो आपने इसमें सन प्रत्यय करेंगे। और जब रोग हटाना अर्थ नहीं होगा तो क्या रहेगा? धातु से आपको निच प्रत्यय करना पड़ेगा, क्योंकि धातु आपकी चुरादी गण की। ठीक है महोदय, चुरादी वही तो है, चुरादी गण की है तो यहाँ भवादी आपको ना आपको विस्तार से आगे बाद में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी थोड़ा आपको लोचा समझ में नहीं आएगा। अच्छा महोदय, भवादी पढ़ रहे हैं तो उसमें अच्छा महोदय मनीष जी, मुझे एक ये प्रश्न था कि जैसे गोपी बन गया और फिर इसमें आगे ई इससे गोपी जब बन गया तो फिर दोबारा गुण करने की मतलब किस उससे हुआ? सार्वधातु का अर्धधातु के हो, सार्वधातु का अर्धधातु के हो सूत्र के द्वारा। अच्छा, क्योंकि एक बार तो पुगंत से गु का गो बन गया जी, और इसके बाद में फिर दोबारा मतलब उसको गुण होगा। हाँ जी, गोपी जब आपने उससे शब्द विकरण लगाया ना गोपी से जी, और शब्द विकरण आपका कैसा है? आजादी पित सार्वधातुक है, तो सार्वधातु प्रत्यय बाद में बैठ गया, तो सार्वधातु का अर्धधातु के से गुण होगा कि नहीं होगा? होगा ही, सामान्य है तो गुण हो जाएगा। तो केवल सारा खेल ना आपको मैं बताऊं, सारा खेल आपका गुण का ही है, खेल है गुण का, वृद्धि का, दीर्घ का, यही खेल है आपका। और कौन सा प्रत्यय हो रहा है? ठीक है, अब आप में से कोई बताइए कि आप कोई में से कोई तेजय बनाना चाहेगा कि नहीं बनाना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति तेजय, जैसे हम अभी सुधा तुम्बे जी ने बताया था ना सर, किसने बताया था अभी? ये गोप है, श्यामला जी ने। अच्छा, श्यामला जी ने बताया था। और कोई बताना चाहेगा तेजय कैसे बना? तेज, कोई बात नहीं, आप बोलने की कोशिश करिए, मैं सहायता करूंगा जरूर। तेज धातु है, अब कोई बोलना, हाँ बोलना चाहिए। नीच प्रत्यय, हाँ, तेज धातु से मैंने निच प्रत्यय किया,
फिर ई बचा नीच का। हाँ, तो अब एक बच्चा, अब बताइए किस सूत्र के द्वारा निच में इत संज्ञा क्यों होने वाला, किस सूत्र से आपने संज्ञा करी? सूत्र नहीं याद आ रहा है। अच्छा, हलंत्यम से चा की संज्ञा हो गई, अंत्यम से और ला की जो टू से, छोटू से, ठीक है। ई बचा आपका। अब ई बोलिए। बचेगा। और अब मंजू भाई, महोदय मंजू भाई जी को बोलने दीजिए। फिर ये तीज का तेज हो जाएगा किस सूत्र के द्वारा? पुगंत लघु पदस्य चा, ठीक है, क्योंकि उपधा में लघु इक है और बाद में जो ई प्रत्यय है ये आपका आर्धातुक प्रत्यय, तो ई को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका, तेज हो गया। अब जोड़ देंगे, अब जोड़ दिया हमने तो क्या बन जाएगा आपका? ये ई का ए हो जाएगा, तेजी बन गया आपका। अभी आपका तेजी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तेजी। अब तेजी बन जाने के बाद में क्या करना है? अब आपका जो धातु संज्ञा करनी पड़ेगी। इस सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा करेंगे आप। धातु संज्ञा सनाद्यंतः, सनाद्यंता धातवः, जो पढ़ाया था ना सूत्र आपको। हाँ। क्योंकि ये जो निच प्रत्यय है ये उन 12 प्रत्ययों के अंतर्गत आता है, तो जब भी आप 12 प्रत्ययों को जोड़ेंगे तो आपको दोबारा से धातु संज्ञा करनी पड़ेगी। तो तेज धातु संज्ञा करी, फिर धातु संज्ञा करने के बाद आपने कौन सा विकर्ण लगाया? शप विकर्ण। सब विकर्ण, सबका ए बचा, और फिर वो लो, इसका एक पूर्व का, नहीं, ई का ए हो जाएगा। इस सूत्र द्वारा सार्वधातुक आर्धातुक हो, सार्वधातुक आर्धातुक कयो हो, ठीक है। ई को क्या हो गया? ए। और फिर एचो यवाया से जो अयावाया से अय हो जाएगा, ठीक है। अय आदेश हो गया आपका। तेजय, तेज प्लस अय, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? तेजय, ठीक है। तेजयति, हाँ जयति, हाँ। अब जो समय प्रत्यय जोड़ेंगे तो तेजयति, तेजयति, तेजयता, तेजयंती ऐसे चलेंगे, ठीक है रूप। और किसी 1 मिनट और है। रमेश दुबे जी महोदय, आप बनाना चाहेंगे कितने धातु को? जल्दी से, फटाफट। में जब उसको लिच प्रत्यय करेंगे तो लित में पहले से बता चुके हैं, तो लित में ई बचेगा, चा का हलंत्यम से और आप बता चुके हैं से ई, और का जो है उपदाह में पुगंत लघु से के बनेगा जी, और ई को जो है केती बन गया। और फिर अब सनाद्यता उससे धातु संज्ञा करेंगे, और इसके बाद में फिर शप प्रत्यय जोड़ते हैं तो शप में आ बचेगा, तो प्लस आ। और अब चूंकि ये दोबारा धातु संज्ञा हुई है इसलिए फिर ये अंग के तौर पर कार्य करेगा, तो इसको ती को फिर सार्व धातु का आध धातु से गुण हो जाएगा, तो केते और ए प्लस आ। अब ये संधि हो जाएगी ए एच आवा, तो बन जाएगा। 1 मिनट में इतना ही। और मुझे सारे सूत्र याद भी नहीं है, तो समय की कमी से मुझे मदद मिल गई जिससे कि मैं बता सका। जी। अच्छा, ये अभी बताइए कि आप लोगों में से काफी लोगों को समझ में आया होगा कैसे बने, ठीक है। क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे ना, आपके बीच में से आप लोग बैठ के अभ्यास करेंगे, आप कोई एक बता रहा है, कोई दूसरा बता रहा है, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है। अब उधर ये है, अब देखिए, पापा अंदर है अभी। भावना जी बंद कर लीजिए अपना माइक आप। अब चलते हैं, अब प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब आप इसके बाद प्रारंभ होता है, तो फिर उसका धातु कौन सा है? मान, बद, दान और एक और शान धातु, ठीक है। मात्रा की प्रक्रिया में क्या कह रहे हैं देख लीजिए।
कि अब इसके बाद में 7 से लेकर हमने 9 धातुओं को सिद्ध कर लिया, इसके बाद में 10 से लेकर के 13 धातुओं तक के लिए बता रहे हैं। 7 से 9 को सिद्ध किया, अब 10 से 13 को बताना है। तो 10, 11, 12, 13 4 धातुओं को, ठीक है, 4 धातुओं को बताना है। तो अब हमें क्या करना है, तो पहले नोट कर लीजिए, मान, बध, दान और शान, ठीक है ना। नोट कर लिया आपने सभी ने? तो मैं एकदम से लिख देता हूं यहां पर, मान, बध, दान और शान, ठीक है। इन अब ये क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में, ठीक है। आप सभी लोग लिख लीजिएगा कि मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में, बध धातु से वैरूप्य अर्थ में, ठीक है, और दान धातु से आर्जव अर्थ में, और शान धातु से निशान अर्थ में, ठीक है। नहीं तो आप फोटो भी खींच सकते हैं, जिन लोगों के पास किताब होगी उनके पास तो है ही, सीधा साधन है, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है उनके पास। तो इन अर्थों में धातुओं से शन प्रत्यय होता है। तो अब मान लीजिए मान धातु से आपने जिज्ञासा अर्थ में सन प्रत्यय कर दिया, बद्ध धातु से आपने वैरूप्य अर्थ में सन प्रत्यय किया है, दान धातु से आपने आर्जव अर्थ में सन प्रत्यय किया, और शान धातु से निशान अर्थ में आपने सन प्रत्यय किया है, ठीक है। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो बताया कि आप लोग ये कैसे याद करें कि वैरूप्य अर्थ में, हिंदी में अगर याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसकी एक वार्तिक जो है, मैं आपको किन किन वार्तिकों से, माते ने वार्तिक पढ़ाई है क्या आपको, किन किन वार्तिकों से ये इस अर्थ में बद्ध धातु से वैरूप्य अर्थ में ही करने के लिए कौन कह रहा है, तो मैं आपको इसके वार्तिक भेज दूंगा, जो वार्तिक आकर के कह रही है कि इस धातु से इस अर्थ में होगा, ठीक है, तो वो आपको भेज दूंगा। तो अब ये मान लीजिए इन धातु से आपने ये अर्थ में आपने सन प्रत्यय कर लिया, तो आपको प्रक्रिया पूरी मालूम है, ठीक है ना। अब आप में से कौन है जो बताना चाहेगा कि मान धातु को अब सन प्रत्यय लगा है, निकुंज महोदय बताना चाहेंगे पहले जैसा सन प्रत्यय लगाए तो धातु को क्या क्या करना है कार्य? नहीं सर, किसी और को बताने दीजिए। द्वित्व करना है। हाँ, द्वित्व होगा सन प्रत्यय में। अब ये बताइए कैसे करना है द्वित्व। पहले मान बद, अब योग सबको द्वित्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए मैंने सबसे सन प्रत्यय लगा लिया, ठीक है, सबसे मैंने सन प्रत्यय लगा लिया। उसके बाद में बताइए कौन, सब बता दे रही कोई ना कोई, जो भी जिसके मन में भी आ रहा है कि मैं बताना चाहते हूँ, चाहे आप गलत बताएं, ठीक है ना, मुझे उससे मतलब नहीं पड़ता, मैं आपको कोई यहाँ पर उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। हाथ ऊपर करिए तो अच्छा रहेगा। तो मान 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 से हला विशेष से, हाँ पहले अब मान बन गया आपका, ठीक है, मान बन गया, ठीक है। और इसी प्रकार अब बद में क्या बनेगा, बद, ठीक है महोदय, बद में क्या बनेगा, बद। दान में क्या बनेगा, दान। और शान में शान। किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर धातु को द्वित्व हुआ बताइए, या धातु को द्वित्व करने के लिए किस सूत्र ने कहा? संज्ञगोः, ठीक है ना, संज्ञगोः नहीं बोलिए, संज्ञगोः, यंगोः, ठीक है। तो सन प्रत्यय पद में है तो संज्ञों से धातु को द्वित्व हो गया। अब देखिए तीनों में क्या होगा, चारों में अब हलादि शेषा लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? हाँ, बद में हाँ ध निकल जाएगा, न में मान में न चला जाएगा, माँ बचा, बद में ध चला जाएगा, दान में न चला जाएगा, और शान में क्या चला जाएगा, ना चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में कौन सा कार्य होगा बताइए, किसी के मन में आ रहा हो? ह्रस्व। हाँ, ह्रस्व सूत्र से क्या जाएगा, माँ को क्या जाएगा, ममान, माँ हो जाएगा, ठीक है। बात तो पहले से ही ह्रस्व है, इसको ह्रस्व करेंगे क्या? नहीं करेंगे। दा को ह्रस्व करेंगे तो द हो जाएगा, और शा को ह्रस्व करेंगे तो क्या जाएगा, शा हो जाएगा, शशान, ठीक है। अब केवल एक नया सूत्र पढ़ाना है मेरे को, ठीक है। और उस सूत्र का आपको इतना याद रखना है कि सन परे होने पर धात अभ्यास के आ को ई होता है। आपको मेरे पुस्तक में दिख रहा है, यहाँ लिखा भी है मैंने, शायद मैंने स्पेशल लिखा है
क्योंकि माता जी की पुस्तक में ये सूत्र नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिद्ध करवाया है पर लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए मैं लिखा सन्नितः से इकार होता है। ठीक है, कैसे होता है? जब सन्नितः सूत्र कहता है कि सन प्रत्यय के परे होने पर अभ्यास के अ को ई होता है। लिखिए यहाँ पर अर्थ लिख लीजिए, माता की पुस्तक में नहीं लिखा है, मैं आपको लिखवाता हूँ। सूत्र है आपका सन्नितः। ठीक है, सन, ऐसा नहीं कि माता जी पढ़ाती नहीं है, माता जी पढ़ाती हैं, पर लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इतना बड़ा शास्त्र है, लिखते लिखते कहीं पर छूट जाता है, तो यहाँ पर लिखना छूट गया। ठीक है, तो सन प्रत्यय के परे होने पर समझ में आया मुझे आपको? सूत्र क्या आपका? सन्नितः सन प्रत्यय के परे होने पर अभ्यास के अ को ई होता है। तो इन सब में आपको अभ्यास का अ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए सब लोग। अभ्यास में अ है तो इस अ को ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सूत्र आपने, जिस सूत्र के द्वारा आपने सन प्रत्यय किया, ये दो कार्य करने के लिए कहता है सूत्र। ये सूत्र कितने कार्य करने के लिए कहता है? दो कार्य करने के लिए कहता है। पहले इसने क्या बोला? मान बद दान शान भ्यो, ठीक है, दीर्घ च अभ्यासस्य। तो पहले सूत्र से सन प्रत्यय करने, ये तो पहले ये कह रहा है कि मान बद दान और शान, इन धातुओं से आपको क्या करना है? सन प्रत्यय करना है। फिर कह रहा है तथा धातु के अभ्यास को दीर्घ ही करना है, कह रहा है ना, दीर्घ च अभ्यासस्य। अभ्यासस्य माने अभ्यास के स्थान पर क्या होता है? दीर्घ भी होता है। च मतलब और दीर्घ भी होता है। तो सन प्रत्यय करता है और अभ्यास को दीर्घ भी करता है। तो अब अभ्यास को दीर्घ होगा तो क्या बताइए क्या होगा? अभ्यास मी मान हो जाएगा, मी विदेशी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जोड़ देना है। मीमान, मीमांस, अच्छा इसमें ये तो पहले से आपकी पुस्तक में विभत्स लिखा आ रहा होगा, ठीक है ना? जब पुस्तक में आप विभत्स देखेंगे तो इसके लिए स्पेशल प्रक्रिया है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आप केवल ना इतना समझ लीजिए कि अभ्यास, आपको अभ्यास करना आ गया, सन प्रत्यय करना आ गया ना, तो इसके बाद बता दूंगा आपको, ठीक है? दीदान में और शीशान, ठीक है? अच्छा, सन प्रत्यय जोड़ दे तो शीशांश और दीदांश, ठीक है? और जब ये आपका अंग बन गया है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है? इनसे प्रत्यय लगाने हैं, ठीक है? आपको प्रक्रिया आ गई, पर आपको बस कुछ नहीं करना है। आपने जो पूर्व कक्षा में सीखा है सब कुछ सीखा है, पर आपने नया सूत्र क्या लगाया? केवल एक सन प्रत्यय के परे पर अभ्यास के आ को ई होता है। अब आपका ये प्रश्न रहेगा कि हमने तो ऐसे तो पहली धातु भी हमने बनाई थी, पहले भी तो हमने धातु को द्वित्व किया था कि नहीं किया था महोदय? तो आप देखिए, जब आपने धातु को द्वित्व किया था तो वहां पर भी ये सूत्र लगना चाहिए था, तो सूत्र वहां क्यों नहीं लगा? क्योंकि कित था, पहले धातु क्या थी? कित, ठीक है? तो कित करने के बाद इसमें क्या बना महोदय बताइए? चिकित बना। तो ची में तो ई है, ची में तो पहले से ई है। अगर ची में आ चा होता तो उस आ को ई बनाता, पर ची में भी ई है, कित में भी चलो यह नहीं हुआ। गुप में देखिए, गुप में क्या बचा? गु 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 गुप, गु में ऊ है, आ तो नहीं है ना, इसलिए वहां भी नहीं लगा। तो तिज में भी तिज, उसमें भी ई है। तो यहाँ पर इसलिए पढ़ा गया क्योंकि यहाँ पर अभ्यास में क्या बचता है? फिर बाद में आ बचता है। माँ में आ, बा में आ, दा में आ, फिर शा में आ, फिर इनको ई बनाया किसने? सन्नितः सूत्र के द्वारा आ को ई बनाया गया। आप सभी को प्रक्रिया समझ में आई? आपको ई बनाना है तो ई दीर्घ ई रहेगा कि रस्व ही आएगा? जब आपको मैंने ये बताया कि जब आपको कहीं पर ये कहा नहीं जाए ना कि दीर्घ करना है या ह्रस्व करना है, तो वहां पर आपको केवल ह्रस्व ही करना होगा। और दीर्घ करने के लिए किस सूत्र ने सहायता करी? उसी सूत्र ने जिसने सन प्रत्यय करने के लिए कहा ना, मान बलदान शान व्यो दीर्घश्चा अभ्यासस्य। इसी सूत्र में दो कार्य करने के लिए कहा। एक तो कहा कि मान बद दान और शान, इन धातुओं से आपको सन प्रत्यय करना है,
च अब दीर्घा अभ्यास से, और अभ्यास को दीर्घ भी करना है, ठीक है। अब ये देखिए, वैसे तो ये आसान है 14 से लेकर 18 तक के लिए, तो आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। सूत्र क्या आपका, वाह भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः, इस सूत्र का आपको याद करना है। तो आपको ये क्या कह रहा है, भ्राश भ्राश तथा भ्वादिगण का भ्रमु चलन है तथा दिवादिगण का भ्रमु अनुपस्थान है धातु, क्रम क्लम त्रस त्रुट, ये इन्होंने कुछ धातुओं को गिनाया है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, कुछ धातुओं को गिनाया है। आपको क्या करना है, इन धातुओं से विकल्प से शन प्रत्यय करना है। क्या करना है महोदय, विकल्प से शन। तो आप अभी ज्यादा फोकस मत करिएगा, कोई भी फोकस करने की कोशिश मत करिएगा कि यहाँ पर पहले क्या प्राप्त था, क्यों प्राप्त है, ऐसे में नहीं। आप क्या करिए, केवल इन जितनी धातु इन्होंने गिनाई है उन धातुओं से आप विकल्प से शन प्रत्यय करने की कोशिश करिए। तो एक पक्ष में शन होगा और एक पक्ष में क्या होगा, ये कह रहे हैं शन करने की विकल्प से क्या होगा, शन होगा, ठीक है। और जब शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो प्राप्त है वो होगा, ठीक है। तो ये देखिए, भ्राश, जब आप भ्राश धातु है तो आपको केवल यहाँ पर 4 धातु को लेना है, ठीक है। अगर आप क्रम से कर रहे हैं तो कौन कौन सी धातु को लेना है आपको, भ्राश भ्लाश भ्रम क्रम, भ्राश भ्राश भ्रम और क्रम, ठीक है। तो आज ये इतना ही करेंगे अभी, मतलब क्या कहते हैं, इसको पूरा सिद्ध करने के बाद, ठीक है। तो भ्राश धातु में जब आप शब्द लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका, भ्राश, भ्राश, ठीक है। तो आपको ज्यादा लिख के नहीं समझाने की जरूरत नहीं है। भ्राश में आपने शब्द लगाया तो क्या बना आपका, भ्राश। भ्लाश में शब्द लगाया तो क्या बनेगा आपका, भ्लाश। और भ्रम में शब्द लगाया तो क्या बनेगा, भ्रम, ठीक है। क्योंकि शब्द लगाया केवल हमने। और क्रम में लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पर क्रम में क्राम कैसे बन गया, ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है, क्रम में क्राम कैसे बना। हरिओम। हाँ जी, हाँ जी। तो क्रम धातु से शब्द लगाया आपने तो क्राम कैसे बन गया। तो मैं आपको सूत्र तो पढ़ा ही चुका हूं पहले ही, पर आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना है। देखिए लिखा है ना, इनमें से क्रम धातु को परस्मै पद में क्रमः परस्मै पदेषु सूत्र से दीर्घ होता है। तो आप लोगों ने क्रमः परस्मै पदेषु सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताइए। नहीं नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा। हाँ, मुझे पता था कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, पर लेकिन मैंने ये पढ़ाया है आप सभी को, ठीक है। अब कहाँ पढ़ाया है, अभी आप देखिए। आप नहीं, ये सूत्र तो आया था कहीं पर, लेकिन भ्राश भ्लाश वाला सूत्र तो आया था हमें। नहीं, ये भ्राश भ्लाश वाला नहीं पढ़ाया मैंने, पर लेकिन मैंने जो क्रमः परस्मै पदेषु पढ़ाया ना, ये पढ़ाया मैंने धात्वादेश में। ये देखिए, ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, जब ये इशुगमी यमाम छह क्रमः परस्मै पदेषु, क्रम धातु को दीर्घ होता है परस्मै पद संज्ञक शित प्रत्यय के परे होने पर। तो हमने यहाँ पर सिद्ध भी किया था कि क्रम धातु से शित प्रत्यय बोला है, अर्थात श की इत संज्ञा हुई हो तो आपको क्या करना है, क्रम को क्राम बनाना है। पर कब बनाना है, जब आप उसके बाद में परस्मै पद के प्रत्यय लगाएंगे तभी आपको क्या करना है, क्रम को क्राम बनाना है। और यदि आत्मनेपद पद के प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्रम का क्रम ही रहेगा, ठीक है। अब ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था महोदय, पर ये क्या भूल गए सभी लोग। अब ये सूत्र आपको दिख रहे हैं ना, ये स्थिवु क्लमु चमाम शिति पाग्राधमा, ये नहीं, ये भी पढ़ाया था, सारे पढ़ाए हैं। तो ये सारे सूत्र अभी आपके आने वाले हैं इसी उसमें, ठीक है, भवादिगण में आने वाले हैं आपके। तो अब आप अब क्या, हम कहाँ पर थे, भ्राश भ्लाश भ्रम। हाँ, तो क्रम को क्राम कैसे हुआ आपको पता लगा। सूत्र क्या है, क्रमः परस्मै पदेषु। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपने क्रम धातु से आपने शित प्रत्यय लगाना है। पहले आपको क्या लगाना है, क्रम धातु से शित प्रत्यय। यदि आप क्रम धातु से शित प्रत्यय लगाने के बाद अब यदि आप परस्मै पद में प्रयोग कर रहे हैं तभी आपको क्रम को क्या क्राम बनाना है अथवा नहीं बनाना है, ठीक है। समझ में आया आपको? जी जी। तो क्राम्यति बन गया। अब देखिए, अब इन्हीं धातुओं से आपने शन विकरण लगाएंगे तो क्या बनेगा, भ्राश से आपने शन लगाया तो शन में क्या अवस्था है, यह
तो क्या बनेगा आपका भाष्य, लास्ट में भाष्य, भ्रम्य भ्रम्य और क्रम में क्राम्य, ठीक है। अब क्या बनेगा क्राम्यति। अब एक बात पूछता हूं मैं किसी से कि अब ये बताइए कोई भी आप में से, नेहमानी जी है क्या? जी है। हाँ तो आप ये बताइए। जी महोदय। हाँ, अब क्रम धातु से शब्द लगाने के बाद कब शब्द लगाने के बाद हम मैं लगा रहा हूँ आत्मनेपद प्रत्यय, तो क्या बनेगा? मतलब ये बता दीजिए। से तो अ बचेगा। क्रामते, क्रामते बनेगा, क्रमते 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 बनेगा। क्रमते परस्मैपदी में लगता है सिर्फ कि अगर आप परस्मै पद के प्रत्यय लगाएंगे तभी आपको क्रम को क्राम करना है, और यदि आत्मनेपद पद के प्रत्यय लगाएंगे तो आपको क्रम को क्राम नहीं करना है। समझ में आया सभी को? क्रमते। जी ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये लिखा है ना, इनमें से क्रम धातु को परस्मै पद में, केवल परस्मै पद में, क्रमः परस्मै पदेषु, सूत्र में भी कहा गया कि क्रम को परस्मै पद में, परस्मै पदेषु सप्तमी का बहुवचन है, तो परस्मै पद में क्या करते हैं, दीर्घ होता है केवल, ठीक है। तो आपको इस इतना समझ में आ गया कि भ्रश से भ्राष्य बनाना, आगे क्रस से क्राश, मतलब ये सब आपको इसको देखेंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ है। पर यहाँ पर विशेष क्या है, तो विशेष यही है कि ये जो कुछ धातु हैं इनको विकल्प से शन विकरण लगता है, तो इनको दो प्रत्यय लगते हैं, तो विशेष हुआ कि नहीं हुआ बताइए महोदय? सभी धातुओं से एक एक विकरण लगा था, पर इन धातुओं से दो दो विकरण लगे, तो ये विशेष हुआ, ठीक है। अब देखिए ये सूत्र का अर्थ भी आ गया, क्रमः परस्मै पदेषु, ठीक है। अब 19 और 20 धातु को, ठीक है, अगली कक्षा में याद करेंगे, पर उससे पूर्व अभी कक्षा में 3 मिनट बचे हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि आप सभी लोगों को धात्वदेश पढ़ा दिया गया है, ठीक है। धात्वदेश में ये जो सूत्र है इषुगमी यमाम छह सूत्र, ठीक है, और इषुगमी यमाम छह पाघ्रात्मा, ये जो सूत्र आ रहा है पाघ्रात्मा, तो नोट कर लीजिए, आपको अगली कक्षा में आने से पूर्व में कौन कौन से सूत्र आपको पढ़कर आने हैं, ठीक है। पहला सूत्र आपका इषुगमी यमाम छह, ठीक है। दूसरा है आपका पाघ्रात्मा। देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इषुगमी यमाम छह आपका 19 और 20 दो धातु को सिद्ध करवा रहा है, पर ये जो पाघ्रात्मा सूत्र आ रहा है ये 21 से लेकर 31 धातु को सिद्ध करवा रहा है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको एक बार लिंक वाला दोबारा भेज दूंगा, जिस कक्षा में ये पढ़ाया गया था धात्वदेश, आप उसको दोबारा देख लीजिएगा जहां भी आपको, उसके बाद में, ठीक है। केवल इतना ही कर आप, और बता दे रहा हूं मैं, ये पाघ्रात्मा हो गया। और धात्वदेश का पहला सूत्र कौन सा सूत्र था? दंश संज संजाम शपी, याद होगा आपको? ये रहा, दिख रहा है आपको? दंश संज संजाम शपी रंजेश्च, ये दो सूत्र आपको याद करने। कितने सूत्र हो गए आपके बताइए? 4 हो गए, ठीक है। ओके। हाँ, अब उसके बाद आपको याद करना है, आपको ये ओता शनि नहीं याद करना है, ये वाला स्टिवु क्लमु चमाम शिपी, ठीक है। आपके 5 सूत्र हो गए हैं, इन 5 सूत्रों को आपको अच्छे से पढ़कर आना है, ठीक है। और जो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 5 सूत्र आप पढ़ चुके हैं, और अब आपको क्या है कि धात्वदेश में आप पढ़ चुके हैं, अब आपको केवल एक बार आवृत्ति करके आनी है दोबारा, और अगली कक्षा में आपको फिर अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। और ये फिर दिवादिगण के धातु है कि शन लगा रहे हैं हम? कौन सा? ये जो अभी क्रम वगैरह ये जो है शन हाँ, लगा, ये तो सूत्र आ गया ना, सूत्र आया, सूत्र ने आकर कहा कि आपको विकल्प से शन लगाना है, तो जब आप शन लगाएंगे तो आपको शन लगाने के बाद पता लग गया कैसे, और जब आपको विकल्प से बोल रहा है मतलब एक पक्ष में शन लगाना है, एक पक्ष में शन नहीं लगाना है, तो दूसरे पक्ष में क्या लगाना होगा आपको? तो कहते हैं कि शप विकरण लगाना है, ठीक है। आपको अभी इतने समझिए शप, और पर लेकिन शप न कह करके हमको वैसे ये कहना चाहिए कि जो प्राप्त है वो लगाना चाहिए। क्या कहना चाहिए हमें? जो प्राप्त है वह लगाना चाहिए, ठीक है। और जो आपके प्रश्न, कुछ लोगों के प्रश्न होंगे ना
कि मतलब कि यहाँ पर कभी वो चुरादिगण में क्यों मान रहे, कभी भवादिगण में, तो इन सब की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा अगली कक्षा में, आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाते हुए। ठीक है, किसी का और का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, 5 मिनट का समय। महोदय सूत्रों की, 5 सूत्रों की पुनरावृत्ति फिर से कर दीजिए अभी। हाँ, जो ये 5 रिवीजन करने के लिए बोला है। चलिए 7 जनवरी का जो है वीडियो, उसमें है ये सभी धात्वादेश। ठीक है, ना केवल पुनरावृत्ति कर दीजिए, कौन कौन से फिर से पढ़ने हैं। ठीक है। ऐसे बोलता हूँ एक बार, इशु गमी यमाम छह पाघ्राधमा स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति शर सदाम पिब जिघ्र धम तिष्ट मन यच्छ पश्यर्छ धौषीयसी दाह। ठीक है, फिर आगे आपका क्या कहते हैं, ये दंश संज संजाम शपी रंजेश्च और स्थिवु क्लमु चमाम शिति, ये सूत्र आ गया। ठीक है, और आपको एक ये जो सूत्र आपको याद करना है पाघ्राधमा वाला, ये मैंने उस कक्षा में ये भी बताया था आपको कैसे याद करना है। तो आपको कैसे याद करना था, पा को पिब, घ्रा को जिघ्र, धमा को धम, स्था को तिष्ठ, इस प्रकार याद करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है ना कि पा पाने धातु होती है, धातु होती है पा पाने पीने अर्थ में, पर पा को जब हम बनाते तो पिबती कैसे बनता है। जब पा से आपको पिबती बनाना सीखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये सूत्र याद कर लेना है, और ये सूत्र किसको क्या आदेश करता है ये याद करना है आपको। ठीक है, अगर आप ना घर पे बैठकर भी अगर आप इस सूत्र को घटाएंगे ना तो आप अपने आप रूप बना सकते हैं। कैसे, पा धातु है, ठीक है, पा से आपने शप विकरण लगाया, शप लगाया, और सूत्र ने आकर कह दिया कि पा के स्थान पर पिब आदेश होता है। ठीक है, तो पा को क्या कर दिया आपने, पिब कर दिया, तो पिब अ ती पिबती। अब पिब अ मिल गया, शप विकरण लगा दिया तो पिबा बन गया। अब आपको इसके रूप चला लीजिए, आपको बता दी गई पिबती पिबता पिबंती पिबसी पिबता पिबता, सारी प्रक्रिया बता चुकी है। जब आगे आगे सूत्र ने आकर कहेगा कि घ्रा धातु को क्या होता है, जिघ्र होता है, घ्रा धातु को क्या होता है, जिघ्र होता है। अब इसने बता दी घ्रा को जिघ्र होता है, तो जिघ्र में शब्द विकरण लगा दीजिए, जिघ्र, फिर जो आपको विकरण प्रत्यय मिलाने की प्रक्रिया है उसको दोबारा करना है, जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रंती जिघ्रसी जिघ्रता जिघ्रता जिघ्रामी जिघ्रावा जिघ्रामा। बस आपको ये याद करना है कि किसको क्या आदेश होता है, पा को पिब, घ्रा को जिघ्र, मा को धमत। तो देखिए जब मैं गुरुकुल में पढ़ाता था ना, अभी लॉकडाउन में मैंने गुरुकुल में पढ़ाया था, अब मेरे पापा का जो गुरुकुल है उसमें पढ़ाया था, तो उसमें 50 बच्चे थे। अब वो बच्चे कैसे थे, वो दिन भर मेरे सामने ही रहते थे, और वो लोग थे वैदिक बच्चे, तो उनको समझ में आए या ना आए, पर वो लोग याद तो बहुत जल्दी कर लेते थे। क्योंकि जो वेद पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको समझ में आए ना आए, उनको अगर ये कहे कि ये याद करना है तो ये सब चीजें जो धातु हैं, ये क्या आदेश होता है, ये होता है ना, वो ऐसे 2-2 मिनट में याद कर लेते थे। पा को पिब, घ्रा को जिघ्र, मा को धमा, स्था को तिष्ठ, मा को बना। तो मुझे भी इसी प्रकार उनको याद करवाता था जब मैं, तो उनको याद करवाते करवाते मुझे भी याद है। अब जैसे देखिए ये क्या कहते हैं, कहाँ गया इसमें, अब ये है, तो अब इसमें एकदम से सही बताऊं तो पुलु धूज्या रीली लिपली स्त्रीक्री विश्री दृश्री स्त्रीक्री जिरी, ऐसे आपको एकदम से ऐसे याद करना है, आपको एकदम से तुरंत झटके जाते आपको आना चाहिए। ठीक है, और उन वो बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और उनकी जो स्मरण करने की शक्ति होती है आप सभी को पता है छोटे बच्चों की कैसे रहती है, और वो लोग वैदिक बच्चे हैं तो वेद याद करते हैं, तो उन लोगों को ये सब चीजें फिर जल्दी याद हो जाती है। तो आप सबसे भी ये प्रार्थना है कि आप सब लोग इन सब चीजों को जरूर याद करें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से और समझने से ही काम नहीं चलेगा, आपको याद भी करना पड़ेगा। और जो सूत्र है, दोबारा प्रार्थना करना चाहूंगा, यदि आपको कोई सूत्र नहीं समझ में आता है तो उस सूत्र को आप पढ़िए अच्छे से, और वो सूत्र क्या कार्य कर रहा है उसका उदाहरण घटाइए। जब कोई सूत्र का अर्थ समझ में नहीं आता है, जब हम उसका उदाहरण घटाते हैं तब उसका सूत्र का अर्थ हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो प्रयास करिए, नहीं प्रयास होता है तो आप लोगों के आपस में मित्र मंडली तो है ही आप सभी की, एक न एक 2 लोगों को फ्रेंड बना लीजिए, आप आराम से बना सकते हैं, और उनके साथ आप फोन पे बात करके कहिए कि ऐसा हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, आप लोग अपना पर्सनल, जिसमें मैं नहीं रहूंगा, आप लोग अपना चर्चा करिए, तोड़िए फोड़िए कुछ भी करिए आप, पर जब तक आप तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं ना आप, तब तक आपको सही बनाना नहीं आएगा। आप जब सब एक कैटेगरी के बोलेंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभ्यास ऐसे ही होता है। ठीक है ना, साथियों के साथ बैठ के आप करिए, आप सभी लोग
जैसे निकुंज महोदय तो करते हैं, निकुंज महोदय करते हैं ना महोदय आप? हम है किशोर भाई सब है, 2-4 आदमी मिलके करते तो हैं सर, लेकिन याद नहीं रहता कुछ भी। हाँ, प्रॉब्लम यही है। शनिवार को करते हैं, किसी को आना है तो हम लोग शनिवार हाँ, तो हम लोग ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, शनिवार को साथ में मिलके कर देंगे। समय बता दीजिए निकुंज जी। 8:30 से 10 तक होता है सुबह में। और मनीष जी, दुर्गेश जी आपके पिताजी के शिष्य है ना? हाँ जी, जो दुर्गेश भैया हैं वो पिताजी के शिष्य हैं। वो बता रहे थे। दुर्गेश भैया को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बिल्कुल, और जो और अन्य लोग हैं उन लोगों को भी मतलब कि उनसे लोगों से मिला हूँ, पर दुर्गेश भैया को बचपन से जानता हूँ मैं, जब छोटा हूँ। और दुर्गेश भैया भी जब आए थे छोटे से आए थे बिल्कुल, तो बोल रहे थे। और कितना टाइम लगता है वैसे सब सीखने में? हाँ, शनिवार का जो क्लास है वहाँ सब मिलके सीखते हैं, तो वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगा, बंद नहीं करूंगा। तो वो सब शेयरिंग है, मतलब वहाँ ओपन है। अभी क्या है थोड़ा महोदय, शनिवार को शाम को रख सकते हैं क्या ये प्रैक्टिस क्लास? नहीं, वो समय एक्चुअली है, आप देखिए, जोड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए। किशोर जी जैसे सिंगापुर में रहते हैं, उनको भी यहाँ पर हम लोग शाम करेंगे तो बेचारे वहां पर रात हो जाएगी उनको। सुने दीजिए उनको। नहीं, शनिवार को हमारा शाम को स्वाध्याय का ये रहता है, केंद्र रहता है, तो शनिवार को शाम को कुछ नहीं कर सकते। आप जरूरी नहीं है कि आप एक ग्रुप में करिए, आप अपना आप लोग अलग से कर लीजिए, तो अलग से करिए, एक 2-4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए आपस में बैठ के। क्योंकि जब मैं विद्यालय में था ना, तो मैंने विद्यालय में बच्चों को मैंने ग्रुप बना के दे दिया था कि तुम लोगों को इस ग्रुप में बैठकर पढ़ना है, तुम लोगों को इस ग्रुप में बैठकर पढ़ना है। तो क्या करता था, उस ग्रुप में 2 होशियार बच्चे देता था और 2 कमजोर बच्चे दे देता था मैं, ताकि होशियार बच्चे कमजोर वालों को समझाते थे तो अच्छे से समझ में आ जाता था आपसे भी। ठीक है, आप ही दे दीजिए मनीष सर शाम का कोई ग्रुप में। ये तो मेरे को आप ही ले लीजिए। देखिए, शनिवार को शाम को अगर कोई अभ्यास कक्षा लेनी होगी तो मैं देख लूंगा, विचार कर लूंगा, ठीक है। पर लेकिन अगर उसमें मतलब जिसकी सुविधा होगी उसमें हम लोग को अपने आप करने दीजिए, यदि कुछ फंस जाता है फिर नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आप सब लोग अपने आप करिए अभ्यास, ठीक है ना। और जैसे स्वाति जी होगी, स्वाति जी समझती है, मंजू बाई जी और जल्पा जी, धीरे-धीरे सब साथ में जुड़ेंगे तो एक से एक हम लोग का विचार विमर्श भी होते रहेगा, तो हम लोग समझ भी पाएंगे। देखिए, आप सब लोग क्लास में मिलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, आप लोग कहते हैं आप लोग गुरु भाई गुरु बहन है अभी इस समय, ठीक है। हम लोग तो जो गुरुकुल में हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे हम लोग क्लासमेट बोलते हैं ना, पर हम संस्कृत वाले कहते हैं गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं हम लोग। सहपाठी सहपाठी मतलब वही गुरु भाई गुरु बहन। तो आप लोग सब लोग आपस में चर्चा करके करिए आराम से, बिल्कुल। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ये जब आप लोग चर्चा नहीं करेंगे ना तब तक तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। वो लिंक भेजेंगे हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अभ्यास वर्ग का, जिनको जुड़ना है तो आ सकते हैं। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जैसे देखिए, हम लोगों को कुछ लोगों के नाम याद हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग क्लास में सामने आते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों जो लोग जैसे मतलब देखिए, शिव प्रसाद होता जी महोदय हैं, ये भी पढ़ते हमारे, ये भी पढ़ते हैं, चंद्रकांता माता जी भी हैं, ठीक है, अन्य लोग भी हैं। तो आप सब लोग भी कुछ ना कुछ आप बोलिए, ताकि आप लोगों का भी पता लगे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है महोदय? ठीक है महोदय, आप लोग सभी लोग बोलेंगे ना कुछ बोलेंगे, तो फिर पता लगता है। दूसरा, मनीष जी और निकुंज जी, अभी हम लोग काफी समय हो गया है कि एक वर्क चला रहे, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो 216 पार्टिसिपेंट्स है, तो थोड़ा हमें हाउसकीपिंग करना है, एक मैसेज देना है कि जो लोग जुड़े हैं वही रहे, बाकी को हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है वहाँ ग्रुप में रह के। नहीं, वो खुद से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन वो निकले तो ठीक है, नहीं तो फिर जबरदस्ती निकालना पड़ेगा।